ट्रैक्टर से अगर नहीं आए जाए तो जा ही ना पाए हम सब इतने छोटे कर नहीं सकता। व्यक्तिगत दुश्मनी लेकर के कौन कितना काम करेगा। ये रोग जो है अभी तक जनौरा की नहीं गई 20-25 साल से। सुविधा नहीं, अरे आप सुविधा दीजिए, पैसा देने के लिए जनता बैठी हुई है, लेकिन आए दिन हम लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम लोग लगता है जैसे शहर से पूरी तरह से कट गए हैं। सर, लोग रहने के लिए जगह ही बना रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अपने नाम करा लिए हैं तालाबों को, जो कि 1359 के खसरे में तालाब दर्ज हैं। सबको मालूम है, कुछ विरोधी हैं अनर्गल अनाप शनाप प्रचार किया करते हैं। हाँ, लेकिन जो है उनका रातों रात ट्रांसफर हो गया, जिससे कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो नए वाले डीएम साहब आए हैं वो कुछ किए नहीं अभी तक। कुंड अतिक्रमण, अवैध कब्जे, भूमाफिया और जल भराव, ऐसे ही कुछ शब्दों से कलंकित हो रही है स्मार्ट सिटी बनने की राह तक रही रामनगरी अयोध्या। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। अयोध्या को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर स्थापित करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार भूमाफियाओं पर सिकंजा कसने में कहीं ना कहीं कमजोर होती दिख रही है। अयोध्या के कुंडों पर अवैध अतिक्रमण जैसे प्रकृति के साथ किए गए भद्दे मजाक से और बिना लेआउट के कॉलोनियों के बसने से आज अयोध्या में कई कॉलोनियों प्रकृति का प्रकोप साफ तरीके से देखने को मिल रहा है। जलभराव से अगर सबसे ज्यादा समय से प्रभावित कोई क्षेत्र दिख रहा है तो वो है जनौरा क्षेत्र। अयोध्या राम नगरी है तो जनौरा की भी पौराणिक कथाएं हैं। कथाओं की माने तो यह वही जगह है जहां महाराजा जनक अपनी पुत्री सीता और अपने दामाद राम से मिलने के लिए रुके थे। अगर अयोध्या का शासन प्रशासन धार्मिक क्षेत्रों में ही विकास कर रहा है तो पूर्व की जनकौर यानी कि आज की जनौरा आखिर जलमग्न क्यों है? क्या यही अयोध्या के स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है? और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। डबल इंजन की सरकार में अयोध्या को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है और जहां अभी हम उपस्थित हैं उसका नाम जनौरा है और यहाँ पर आप हाल देख सकते हैं कि पानी कितने स्तर तक भर चुका है। लोगों को आवागमन में कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। देख सकते हैं कि पानी कितने ज्यादा भर चुका है, लोगों के घरों तक भी पानी पहुंचने लगा है। बारिश के मौसम में इस तरह की दिक्कतों का सामना अक्सर करना पड़ता है लोगों को, लेकिन यहाँ के विधायक, सांसद या पार्षद किसी के भी द्वारा इस बात पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। ये हालत है यहाँ की। यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भर चुका है, इसका क्या कारण है कि पानी इस स्तर तक भरा हुआ है और ये बह नहीं पा रहा है, यानी कि पानी अभी तक निकल नहीं पाया है। इस पर कोई सुनवाई क्यों? चलिए आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं कि कितने सालों से उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। विनोद पांडे नाम है। ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन है उसका आप लोगों को कितने सालों से सामना करना पड़ता है? इसके लिए ये लगभग 25 साल से तो हम खुद ही जान रहे हैं और इसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ। एक आगे ठाकुर साहब रहते थे, बुजुर्ग थे, वो रोज़ अपना डंडा के सहारे सरकार के जो यहाँ मातहत बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी को बड़ा आंदोलन किए नाले के लिए, लेकिन कोई काम हुआ नहीं। वो तो बेचारे अब नहीं रह सके, इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन ये रोग जो है अभी तक जनौरा की नहीं गई 20-25 साल से। और ये अयोध्या स्मार्ट सिटी इसको बोलते हैं और आगे हमारी गली है, हमको भी इसी स्मार्ट सिटी से होके गुजरना है। अभी अयोध्या में सड़क, बिजली, पानी ये तीनों तरह से ध्वस्त है, तीनों। और जब से ये 41 गांव नगर निगम में जोड़े गए हैं, अब उनमें तो और मुसीबत हो गई है कि ना तो नगर निगम का कोई कर्मचारी झाड़ू बहारू लगाने आता है और ना तो ग्राम सभा का कोई आ रहा है। अरे आप सुविधा दीजिए, पैसा देने के लिए जनता बैठी हुई है, लेकिन आप वो काम भी ना करिए, सुविधा भी ना दीजिए, तो फिर जनता से पैसा ज़बरदस्ती वसूला जाएगा तो जनता को बुरा लगेगा ना। कमल में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। अरे आवागमन दिक्कत हो रही है, सरकार को इसके लिए जो है बजट देना चाहिए, बजट ही नहीं देते हैं। 20-25 साल से आंदोलन हुआ, ये जनौरा के आज की कोड़ थोड़े है,
ये बताते हैं, हमसे पहले भी लोग बताते हैं, ये 30-35 साल से ये चल रहा है ये मामला। और ये नाला यहीं नहीं बनता है, मतलब दुनिया का पानी उतर जाएगा, जनौरा का पानी नहीं उतरा। ये और भी लोगों से जानते हैं कि उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। प्रवेश यादव है, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष भाजपा के। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो दिक्कत हो रही है, इनका कहना है कि 25 सालों से इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए अभी आप कहाँ कहाँ तक कंप्लेन लेके गए हैं, जिसके लिए सुनवाई हुई भी नहीं है या थोड़ी सी कोशिश भी नहीं की गई है? सबके पास जा चुके, कोई ऐसा बच्चा नहीं ना जिसके पास गए नहीं हूँ। और आप देख लीजिए घर में हम सबके। यहाँ डीएम साहब खुद आए थे, उस समय विधायक पवन पांडे थे, सारी व्यवस्था इसको देख के गए हैं, कसम खा के गए थे, लेकिन ये आज तक कुछ नहीं देखने, अभी तक कोई भी यहाँ देखने नहीं आया। यहाँ के कभी देखने नहीं आए, इधर रोड से कभी गए नहीं होंगे कि यहाँ तक। हम सबको पता ही नहीं कि यहाँ विधायक कौन है, कभी इधर लगा के लोग ऊपर कि ये जो पानी भर रहा है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि 25 सालों से ये हाल है इसका, तो क्या रोड को बनवाने की अभी तक किसी ने कोशिश भी नहीं की? नहीं, कोई कोशिश नहीं। ये रोड तो बढ़िया बनी है, लेकिन नाली नहीं ना, पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। नहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया। और घर में देख लीजिए कमर बराबर पानी है। अब यही पानी घरों तक भी घुसता जा रहा है। घर में घुसा है, चलिए दिखाएं। आप जनौरा के अंदर चलिए, ट्रैक्टर में बिठा के दिखाएं, ट्रैक्टर से आना जाना रहता है। ट्रैक्टर से अगर नहीं आए जाए तो जा ही ना पाए हम सब इतने छोटे। राइजिंग अयोध्या की टीम जनौरा क्षेत्र में गई, वहां जाकर लोगों से मिली और जलमग्न क्षेत्रों में भी ट्रैक्टर के सहारे जाकर वहां के पीड़ित लोगों का हाल जानने की कोशिश की कि लोग किस तरह इस खराब हालात में भी जीवन जीने को मजबूर हैं। इंसान तो किसी तरह झेल भी ले रहे हैं, लेकिन आखिर वहां के रिहायशी जानवरों का क्या? जानवरों की दुर्दशा तो बद से बदतर हो गई है और वहीं उनकी मौत भी हो रही है। जहां पर भी जल भराव काफी ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि कितने समय से इस चीज का इनको सामना करना पड़ रहा है और किन किन कारणों की वजह से ये चीज उनको देखनी पड़ रही है, पानी की वजह से क्या क्या दिक्कत आ रहा है। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम। हमारा नाम मंत्रेश्वर सिंह, मंदिर प्रबंधक है। हम यहाँ पे जनौरा के श्री मंत्रेश्वर महादेव मंदिर के। जी, यहाँ के आप स्थानीय हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर जल भराव हो रहा है, इससे आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई सुनवाई की है या नहीं? देखिए, प्रशासन तो यहाँ पे हमेशा आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कोई समाधान इसका नहीं हो रहा है। ये काफी दिनों से पानी जल भराव हर वर्ष प्रतिवर्ष की भांति, और कितने वर्षों से ये करीब 10-15 सालों से लगातार ये हर वर्ष पानी का भराव होता है। और कुछ क्षेत्र तो यहाँ के ऐसे कि जहाँ हमेशा पानी बरहों मास निकलता ही नहीं है। और हर वर्ष इसका कंप्लेन आप लोग करते हैं हर जगह जाकर? पूरा सब कंप्लेन सब जगह किया जाता है, लेकिन जल भराव का समस्या, नाली की समस्या, ये सबसे ज्यादा समस्या है। लेकिन अभी तक कोई भी इस पर सुनवाई नहीं की गई? नहीं, देखने में कुछ ना कुछ काम होता है, दिखता है कि नाला की खुदाई जल्दी हुई थी, लेकिन जैसे वो भी से एक लग नहीं रहा कि पानी निकल रहा है, क्या है, कैसा अनुरूप बनाया जा रहा है, इसी की समस्या है। पानी की समस्या सबसे मेन है, पानी निकल जाए, किस विधि से निकल जाए, ये प्रशासन देखे। जी, आपका नाम जानना? हाँ, मेरा नाम सूर्यमणि तिवारी है। मैं एक पेशे से एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक होने के नाते मेरी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि समाज के हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं जागरूक नागरिक होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले 14 से 15 वर्षों में मैंने यहाँ की बहुत सी बदतर स्थिति देखी है। स्मार्ट सिटी अयोध्या हमारा होने जा रहा है, योगी जी का विशेष प्रभाव है इस शहर पे, लेकिन उसके बावजूद भी वो फीलिंग हम लोग को अभी तक नहीं आ पा रही है, जो कि बाईपास के एकदम पास होने के नाते। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो मेन जगह है वहां पर सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो जगह अंदर पड़ जा रहे हैं वहां पे भी ये सुविधाएं नहीं हो रही? मैम, सुविधाएं चल रही हैं, लेकिन बाहर से आकर्षण काफ़ी दिख रहा है, लेकिन अंदर की जो सुविधाएं, जो पुराने नागरिक हैं, जो ऑलरेडी जो है पूर्वजों से प्राप्त चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे हमारा जीवन स्तर आगे बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग को मिलनी चाहिए और इसका कोई स्थायी समाधान हमारे प्रशासन की तरफ से भी होना चाहिए। आए दिन प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं, कल भी बहुत सारी गतिविधियां की गई, आना जाना लोगों का लगा रहता है, लोग जानते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि किसी को पता ही नहीं इस समस्या के बारे में, लेकिन आए दिन हम लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम लोग लगता है जैसे शहर से पूरी तरह से कट गए हैं। आकर यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई, क्योंकि आने जाने में बच्चों को भी दिक्कतें हो रही हैं, गाड़ियां भी नहीं आ पा रही है, मेन चीज ये है। तो पैदल तो वैसे भी नहीं लोग जा पाएंगे, इस पे क्या कहेंगे?
हाँ मैम, इधर दो तरफ से रास्ते हैं, एक तो एससीजे की तरफ से जाता है और एक आपका डायरेक्ट बाईपास पे कनेक्ट होता है। लेकिन इस भारी जल जमाव के चलते दोनों रास्ते पूरी तरह से पैक हो जाते हैं। इस समय अगर इमरजेंसी हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है, वो नहीं जा पाते हैं, आए दिन पेरेंट्स को समस्याएं होने लगती हैं। तो इस विषय में प्रशासन पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है, क्यों लगता ही नहीं जैसे कि हम लोग आज भी जो है गांव में ही रह रहे हैं। स्मार्ट सिटी का तो सपना ही रह जा रहा है हम लोगों का। इसका कंप्लेन अभी तक कहाँ किया गया है? इसकी कंप्लेन मैम डीएम ऑफिस तक की हो चुकी है और सभी अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में पता है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। अभी बहुत ज़्यादा कुछ हम लोगों को जो है जो आपके नज़र में हो ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी स्थायी समाधान नहीं दिख पा रहा है। स्थायी समाधान के लिए हम इस एरिया के नागरिक पूरी तरह से आकांक्षित है कि हमारी समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चों के साथ साथ अगर कोई अचानक से बीमार पड़ जाए तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल भराव हो गया है। आने जाने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा इस पर कोई न कोई सुनवाई जरूर की जाए। इस क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हमें ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने पहले भी कई बार शासन प्रशासन से शिकायत कर रखी है। इनका कहना है कि यहाँ के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। आप भी देखिए ऐसे हालात के मामले पर सवाल पूछे जाने पर बेबस जनता कैसे प्रशासन की आनाकानी पर बरस पड़ी। एक और जहां अयोध्या स्मार्ट सिटी में सरकार द्वारा पौराणिक स्थलों और कुंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है, वहीं पर हमें ये पता चला है कि जनौरा में एक कुंड है जहां कुंडों को हटाकर तालाबों को पाट कर वहां पर स्थल बनाए जा रहे हैं जहां लोग रह सके। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानेंगे कि जब वहां पर अपने रहने के लिए घर बना दिए जा रहे हैं तो किस तरह से जल जो भराव है उसको निकाला जाए, क्योंकि यही बड़ी समस्या है जिससे जल भराव यहाँ पर आ रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि अभी तक कहाँ सुनवाई की गई है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? ऋतुराज सिंह। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि काफी समय से यहाँ जल भराव है, तो इस पर अभी तक कहाँ सुनवाई की गई है? और जैसे कि हमें पता चला है कि जो तालाब है उसे पाट कर लोग रहने के लिए जगह ही बना रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अपने नाम करा लिए हैं तालाबों को, जो कि 1359 के खसरे में तालाब दर्ज हैं, जो कि जिला अधिकारी को दिया गया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। एसडीएम महोदय को दिया गया और नगर आयुक्त को, और ये सब भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर बैठाए गए हैं। इनको हटाया जाए। पहले की तरह जैसे नागराज हुगली यहाँ के उप जिला अधिकारी थे, उन्हीं के सक्षम अधिकारियों को यहाँ पर लाया जाए जो ईमानदार और कर्मठ हों, और अच्छे प्रकृति के अधिकारी को यहाँ पर बैठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे हैं। जलकुम्भी के नाम पर पैसा खा लिए। जलकुम्भी सब तालाब में है, जलकुम्भी भी निकलवाए, और कम से कम 15-16 तालाबों को यहाँ पाटा गया, कोई उसको देखने वाला नहीं है। लोगों के घरों तक पानी भर जा रहा है, काफी दिनों से पानी यहाँ भरा हुआ है। क्या अभी तक कोई भी अधिकारी या किसी के द्वारा यहाँ देखने आए हैं कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? कुछ नहीं, आते हैं फोटो खिंचाकर चले जाते हैं कि हाँ ये होगा, नाला बनेगा। नाला जहाँ है वहाँ नाला नहीं खाना जाता है, बगैर सड़क को बिगाड़ दिए, सड़क खन दिए 2 किलोमीटर, उससे पानी नहीं निकल रहा है। और नाला खनने की ये सड़क है, इससे पानी निकल जाता है, इसे नहीं खना गया है। कितने सालों से ये उम्मीद दे रहे हैं कि हाँ इसे सही किया जाएगा और अभी तक नहीं किया? हमेशा यही कहते हैं कब हो जाएगा। ये हमारे पास जिला अधिकारी जो इनसे पूर्व थे, अनुज झा, इनकी भी 3 नोटिस है कि इन्होंने मीटिंग किया था तालाब खाली कराने के लिए, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जो ये जिला अधिकारी महोदय हैं, इन्होंने भी 3 नोटिस दिया। तीनों नोटिस हमारे पास आज भी है। मीटिंग किए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और नगर निगम कहता है कि तहसील जाने, और तहसील कहती है नगर निगम जाने, यही चक्कर लगवाते हैं। जबकि मुख्यमंत्री के भी पोर्टल पर दर्ज कराया गया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। 1 किलोमीटर में इसे सब भरा है पूरा पानी। मतलब बिजली के तार भी हैं, करंट उतर जाए तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। मतलब इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया था अगली साल जुलाई में, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। जो कल भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है, इस पे क्या कहना चाहिए? जुलाई में भी किया गया था, साल भर हो गया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खाली बेवकूफ़ बनाया जाता है कि नगर निगम जाने, नगर निगम कहते हैं कि जिलाधिकारी जाने, लेकिन कार्य कोई नहीं हो रहा है। बस यहाँ पर देखने आ जाते हैं कि किस तरह से समस्याएं हो रही हैं, लेकिन समस्याओं का निवारण नहीं किया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं। फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ आते हैं कि हम आए थे, फोटो खिंचवा लिए। नगर आयुक्त और डीएम जो नहीं आते हैं, डीएम को बुलाया जाए, जो कि डीएम इसका निराकरण निकालें। जो कि हमारे पास इस डीएम फैजाबाद के डीएम का 3 पत्र है इसके निराकरण के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाचा जी का कहना है कि डीएम के पास भी इसकी अधिकारियों के पास भी ये नोटिस ली गई थी। उन्होंने नोटिस भी दिया कि इस पे सुनवाई की जाएगी, लेकिन आज तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई है और लोगों को दिन पर दिन इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि कितने समय से इस दिक्कत का आपको सामना करना पड़ रहा है। मैडम कम से कम 15 से 20 साल से समस्या है हमारे गांव में। और हमारे गांव में 40 तालाब है जिसपे भूमाफियों द्वारा कब्जा है, जिससे समस्या 20 साल से बनी हुई है। और इस समस्याओं को लेकर आप अभी तक किसी के पास गए, क्योंकि भूमाफिया जो उस पे कब्जा कर चुके हैं, ये समस्याएं मैडम इसके अधिकारियों को पहले पता है? अनुज कुमार झा डीएम साहब थे, उनके पास तलबी लगी थी, 3 बार तलबी लगी, तीनों बार हम सभी लोग गए वहाँ। हाँ, लेकिन जो है उनका रातों रात ट्रांसफर हो गया, जिससे कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो नए वाले डीएम साहब आए हैं वो कुछ किए नहीं अभी तक। उनके पास कब तक ये समस्याएं हैं कि दिक्कत हो रही है, उनको पता है नए वाले डीएम को? अब पता पता सबको है मैडम, तहसील को पता है, नगर निगम को पता है, डीएम साहब को पता है, सबको पता है कि जनौरा गांव में पानी भरता है 15 से 20 साल से। लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं। नहीं, सुनवाई कोई नहीं हुई। अब हम लोग जो दिया है मतलब डीएम साहब को, मुख्यमंत्री पोर्टल भी दर्ज है, तलबी भी लगाए हैं डीएम साहब, जो इसके पहले वाले डीएम साहब थे, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। तालाब के ही मतलब प्रकरणों के लिए तलबी लगी थी। सारे तालाबों पे कब्जा कर लिया गया है, इसीलिए पानी जो जल भराव है हो रहा है इसी कारण। जी हाँ जी, पिछले साल एक अनिश्वसी स्कूल के पीछे है, सभी लोगों ने मिल के तालाबों वाला खुदवाया गया है नगर निगम द्वारा। सिर्फ एक तालाब खुदा गया है 40 तालाबों में, और जितने तालाब हैं सब जो है कब्जा है भूमाफियों द्वारा, जिसके कारण ये पानी की समस्या हर साल बनी रहती है। लोगों द्वारा बताई गई बातों की सच्चाई को व पार्षद द्वारा किए गए प्रयासों को जानने के लिए जब हमारी टीम उनके पास पहुंची तो देखिए उनका क्या कहना है। जल भराव की समस्या विगत 20-25 वर्षों से है। जब नेशनल हाईवे का निर्माण नहीं हुआ था और ये इतने मकान भी नहीं बने थे तो पहले पानी निकल जाया करता था। धीरे धीरे जो गड्ढा तालाब थे वो भी अतिक्रमण होता गया, पानी निकलने की व्यवस्थाएं कम होती गईं। अब ये समस्या इधर 10-15 सालों से बहुत विकराल रूप ले चुकी है और इसके लिए हमने जब से नगर निगम में पार्षद प्रतिनिधि के रूप में दायित्व मिला है तब से लगातार, चाहे बोर्ड बैठक रही हो, कहीं कोई प्रभारी मंत्री जिसने भी आया होगा, सबके सामने ये आवाज उठाई कि जनौरा जल भराव का क्षेत्र है और जल भराव की समस्या बहुत विकराल है। इसको नहीं दूर किया जाएगा तो आने वाले समय में लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। लेकिन क्या कहें, ये लोग आश्वासन ही देते रहे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और आश्वासन का नतीजा ये रहा है कि इधर जब पिछली बरसात में भी, इस बरसात में भी ऐसी जल भराव की स्थिति हुई कि लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। एक कच्चा नाला बनवा करके अभी हमने पिछले 3 महीना पहले नगर आयुक्त महोदय के सहयोग से जल निकासी की व्यवस्था कराई थी, लेकिन जब अभी बरसात हुई तो उसकी क्षमता कच्चा नाला होने के नाते जो है इतना नहीं थी कि वो पानी खींच पावे। पंप सेट लगा करके पानी खींचा गया, 3-4 दिन लगा। पहले तो 1.5 महीना पानी भरा रहता था, लेकिन वर्तमान समय में समस्या का समाधान तो हुआ, लेकिन अस्थायी समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। यही पक्का नाला बन जाएगा, तिलोतकी में मिल जाएगा तो ये समस्या का समाधान आगे चल के हो जाएगा। और आश्वासन भी दिया गया है, जनप्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिया है और नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि एस्टीमेट बनवाइए, नाला हम स्वीकृत कराएंगे। जी, आपने कहा कि यहाँ पे भू अतिक्रमण हो गए हैं तालाबों के खंडों पे, तो क्या बताना चाहेंगे वो कौन लोग हैं जो इन्होंने अतिक्रमण किया? देखिए, वो राजा दियरा की पूरी संपत्ति है जनौरा। जब से देश आजाद हुआ उसके पहले से भी राजा दियरा की ही रियासत थी, तो हर व्यक्ति को जिसको जो जहां मिला उसी पे सबके मकान बने, मकान नंबर अलाट है, जिसको जो अपने उसकी जिसके पैठ में थी उस हिसाब से उसने अपना बनवा लिया। और व्यक्तिगत किसी को कहा नहीं जा सकता कि अतिक्रमण है, सब जगह अतिक्रमण ही है। जहां पर भी गड्ढा घूर था सब कोई पट्टा करा लिया, कोई पाट लिया। व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थितियां कई जगह पर हैं। पार्षद जी, एक कहानी सामने आ रही है वार्ड में जाने के बाद कि 1359 फसली के रिकॉर्ड में जहां जनौरा में कुंड और तालाब हैं, जलाशय हैं, उनको जिन पर भू अतिक्रमण हुआ है उसे डीएम द्वारा खुदाई करवाई गई, लेकिन कहा जा रहा है कि उसी दिन से उनका ट्रांसफर हो गया। कहाँ तक इस कहानी में सच्चाई है?
नहीं नहीं, इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं। 1359 फसली में जो तालाब दर्ज है वो राजस्व विभाग का काम है। राजस्व विभाग के पास उसका रिकॉर्ड होता है, प्रशासन का वो काम है। इसमें कोई जनप्रतिनिधि या कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता है। व्यक्तिगत दुश्मनी लेकर के कौन कितना काम करेगा। प्रशासन की जानकारी में है 1359 फसली के जो भी तालाब हैं तो उसका मौके पे वो जांच करा करके उसको अतिक्रमण मुक्त करावें। उसमें जनप्रतिनिधि से कोई लेना देना तो है नहीं। पार्षद जी 25 सालों से लगभग ये समस्या बनी हुई है, इसका कोई स्थायी निवारण? अस्थायी निवारण के लिए बताया तो आपसे कि अभी अधिकारियों से भी वार्ता हुई, जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता हुई। इसका एक डीपीआर बना करके ये पुनः हुआ कि फिर से पेश किया जाए। अभी जो डीपीआर गया था सामूहिक पूरे शहर के जितने नाले हैं सबका साथ में गया था। तो ये हुआ कि अभी इतना ज्यादा बजट सरकार नहीं दे रही, पैसा बहुत ज्यादा ओवर है। आपकी विकराल समस्या तो आप अपना एक अलग से एस्टीमेट बनवा करके इसका डीपीआर उन्होंने निर्देशित भी किया है हमारे जेई को कि इसका डीपीआर अलग से बना करके प्रस्तुत करिए। तो ये किसी की पैरवी करेंगे क्योंकि यहाँ की समस्या अति गंभीर है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि यही पास हो जाए तो पहले नाला ये बन जाए, अगली बरसात में लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। पार्षद जी अंतिम सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वार्ड वासियों को हम तो हमेशा संदेश देते हैं। दशहरा, दीपावली, जितने तीज त्योहार आते हैं उनके बीच में हम बने रहते हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे कोरोना काल में रहा हो, राशन कार्ड की जिसके पास समस्या थी उसको राशन कार्ड बनवा के दिया, वृद्धा विधवा पेंशन की जो समस्या थी उसको बनवा के दिया। प्रधानमंत्री आवास भी पात्रों को मिला है, 20-25 ऐसे घर हैं जिनको मिला और अभी कुछ लोगों को मिलना बाकी है। धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है। और कोरोना काल में जब कंप्लीट कर्फ्यू था तो हम लोगों ने राशन की व्यवस्था करके सारे गरीब परिवारों में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर भी गेहूं, चावल, दाल, आटा जो भी हो सका सबको पहुंचाया। और ये जनता अच्छी तरीके से जानती भी है और जनता हमारे साथ खड़ी भी है। कम से कम जब से नगर निगम में हम पार्षद प्रतिनिधि बने 2.5 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कराया है। और उसके अलावा कम से कम 50 पोल विद्युत के यहाँ पर लगवाए हैं, लाइट लगवाई है। लोग सब जानते हैं, सबको मालूम है। कुछ विरोधी हैं अनर्गल अनाप शनाप प्रचार किया करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो लोग इनकी तरफ आकर्षित रहेंगे। हालांकि उनका कुछ चलने वाला नहीं है, वो अनाप शनाप प्रचार करते रहें। हमको जो करना है, हम जनप्रतिनिधि से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम हर चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं। हमने 2 बार नगर उपाध्यक्ष पद के दायित्व को संभाला। हम यहाँ बराबर सेक्टर प्रमुख जनौरा, वजीरगंज, लालबाग, अश्विनीपुरम राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम हर जगह सर्वे किया करते हैं, दौड़ा करते हैं। तो हमको तो हर समय चुनाव जाना रहता है। कभी विधायकी चुनाव है, कभी सांसदीय चुनाव, कभी मेयर का चुनाव। हम जनता से हमेशा रूबरू होते रहते हैं और उनके बीच में रहते हैं और जो यथासंभव हो पाता है। क्योंकि देखिए शासन की व्यवस्था है, कुछ न कुछ तो इंतजार करना पड़ेगा। हर काम एक साथ में नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो बेहतर हो सकता है उसका पूरा प्रयास करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। जनौरा क्षेत्र में जलभराव की समस्या का समाधान पार्षद स्तर का ही है। यदि 5 साल के अंदर ही वहां के नाले बनवा दिए गए होते तो शायद आज यह जलभराव की विकट स्थिति नहीं दिख रही होती। यहाँ के पार्षद जी ने भी वही रटा रटाया जवाब दिया जो यहाँ की मुख्य जनता का सबसे बड़ा दर्द था। उसका तो आपने कोई निवारण ही नहीं किया। जब पार्षद जी भूमाफियाओं का नाम तक लेने से कतरा रहे हैं तो विरोध क्या ही करते होंगे। और रही दूसरी और अहम बात, नाले आदि को बनाकर समाधान निकालने की, तो पार्षद जी स्थायी समाधान नाला बनाकर ही नहीं है, अवैध अतिक्रमण भी हटना चाहिए। माना कि यह आपका काम नहीं है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं और सच्चाई को डटकर सीना तानकर बोलना चाहिए। जनौरा जैसे ही ना जाने कितने पौराणिक धरोहर, हमारे पौराणिक कुंड भूमाफियाओं के भूख का शिकार हो चुके हैं। ना जाने शासन प्रशासन के गले में कौन सी हड्डी फंस रही है जो वे भूमाफियाओं पर चाबुक चलाने से कतराते नजर आते हैं। अयोध्या स्मार्ट सिटी तब तक नहीं बन सकती जब तक सारे अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण और कुंडों को भूमाफियाओं द्वारा मुक्त नहीं कराया जाए। राइजिंग अयोध्या की टीम आपके वार्ड में भी जल्द ही पहुंच रही है, आपकी समस्याओं को सुन और आपके पार्षद के 5 साल के कामकाज का चिट्ठा सबके सामने रखने के लिए।
क्योंकि हमारा काम है जमीन से जुड़े लोगों की आवाज को उठाना, ना कि फेमस लोगों से बातें करके खुद को फेमस बनाना। अगर हमारी वीडियो और हमारी सच्ची मेहनत से की गई रिपोर्टिंग आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी समस्याओं से जुड़ी हर बात जल्द से जल्द ऊपरी स्तर तक पहुंच सके। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हम आपके वार्ड में आए तो आप हमें अपनी समस्या जरूर साझा करें, क्योंकि हमारी टीम हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।